Assalamu alaikum students. Starting from question number 15. In the previous lecture we ended the lecture at question number 14 and its solution. Now we are going to start question number 15. Let's see what is its statement. A particle describes simple harmonic motion with frequency n. दिस इज़ लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यूब से भी रिप्रेजेंट करते होते हैं और स्मॉल एफ पी अगर आप इसको लिखना चाहें तो अप टू यू. इफ़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ वी, दिस इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. आपने इसमें एक तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको चाहिए इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और उसके अलावा हमने क्या शो करना है, आल्सो शो दैट द वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन इज़ गिवन बाय दिस. जो हमें मैक्सिमम वैल्यू बताई गई है ना वेलोसिटी की, वो होती है एम्पलीट्यूड पे जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल पोजीशन से दूर होता जाता है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती है और उसका एक्सेलरेशन चूँकि फाइनल पोजीशन से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो बढ़ता जाता है. तो लेट इट सी इट्स सॉल्यूशन. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15. See, the velocity of a particle executing simple harmonic motion is given by v is equal to under root lambda into a square minus x square. हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी इस फार्मूला से कंप्यूट की जाती है एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन, और a इसमें डिनोट कर रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन या एम्पलीट्यूड को. ये जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन वो होता ही नहीं है, यानी कि वो ज़ीरो होता है. तो आप इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे और आपके पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी. ये हमें गिवन था v इज़ इक्वल टू अंडर रूट लेमडा अंडर रूट ए स्केयर माइनस ज़ीरो हो जाएगा. जो ए स्केयर है वो स्केयर रूट से बाहर आएगा तो स्मॉल ए हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा v ओवर अंडर रूट लेमडा. और आपको ये भी पता है कि जो टाइम पीरियड है t, उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 ओवर t. या फिर जहाँ पे जो t है वो जब 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 ओवर t, यानी अंडर रूट लेमडा ओवर 2 पाई. तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट लेमडा इज़ इक्वल टू 2 पाई n. और एम्पलीट्यूड का ये जो इक्वेशन नंबर 2 से मैंने आपको फार्मूला बताया है ये आता है v ओवर अंडर रूट लेमडा, और अंडर रूट लेमडा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से कंप्यूट कर चुके हैं, दैट इज़ 2 पाई n. तो ये हो गया आपके पास एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन, दैट इज़ v ओवर 2 पाई n. n इज़ फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन थी. अब हमने बात करनी है मैक्सिमम एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन जो है आपको पता है कि वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर आप उसको इक्वालिटी में लेके आओ तो माइनस साइन भी उसमें आ जाता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, यानी डिस्टेंस के ऑपोजिट. तो एक्सेलरेशन अगर हम पॉजिटिव लें तो वो आ जाएगा लेमडा x. और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन मैक्सिमम हो जाए, और ये होगा एट x इज़ इक्वल टू a, यानी एम्पलीट्यूड पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे. हम इक्वेशन नंबर 5 में x को a पुट करेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा अंडर रूट लेमडा होल स्क्वायर इंटू a. और अंडर रूट लेमडा हमने इसको इसलिए लिखा है, देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में था ना लेमडा इंटू x, हमने अंडर रूट लेमडा होल स्क्वायर x लिख दिया है. इसको x की प्लेस पे a डाल दिया है. a इज़ फॉर एम्पलीट्यूड नॉट फॉर एक्सेलरेशन. और अंडर रूट लेमडा की वैल्यू जो हमने इधर इक्वेशन नंबर 3 में कंप्यूट की थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपके पास फाइनल जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 2 पाई nv. और नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी थी वेलोसिटी एट एनी टाइम. वी नो दैट
जो एक्सेलरेशन है वो होता है माइनस लैम्डा एक्स। यहाँ पे एक्सेलरेशन पोजीशन डिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे वो आ जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स। दोनों तरफ वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे वी स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी इंटीग्रेशन, और राइट साइड पे माइनस लैम्डा इज़ कांस्टेंट, एक्स की इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस C1 इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। जब एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है डिस्टेंस तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये चीज़ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा ए ओवर 2, और इक्वेशन नंबर 7 में C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यू गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अंडर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम दैट इज़ 2 पाई n square root a square minus x square. So this is your question number 15. Hopefully you have understood. Now question number 16. A particle describing simple harmonic motion has velocities 5 feet per second and 4 feet per second when its distances from the center are 12 feet and 13 feet respectively. Find the time period of motion. हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स पे मेन पोजीशन से दो डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज़ दी गई हैं। हमें कहा गया है कि आप इस मोशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करें, यानी कि वो टाइम जिसमें ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके वापस उसी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो वेरी इजी। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म की जा रही है और वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हमारे पास फार्मूला है v इज़ इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन थी, एक को हम केस 1 में लेंगे और दूसरे को केस 2 में। केस 1 में हमें बताया गया है कि जब वेलोसिटी 5 फीट पर सेकेंड है तो डिस्टेंस है 12 फीट। हम v और x की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें लैम्डा और ए स्क्वायर में ये इक्वेशन मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर केस 2 में हम सेकेंड वैल्यू ऑफ v एंड x यूज़ करेंगे दैट आर 4 फीट पर सेकेंड एंड 13 फीट, तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 13 दैट इज़ 16 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस 169। आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ज़रा देखें, इनमें दो वेरिएबल्स हैं, एक है लैम्डा और दूसरा है ए स्क्वायर। आप इन दोनों वेरिएबल्स को बारी बारी एलिमिनेट करके या इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लैम्डा और ए स्क्वायर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बल्कि ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमें चाहिए ही नहीं, हम सिर्फ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें टाइम पीरियड का फार्मूला पता है दैट इज़ 2 पाई ओवर अंडर रूट लैम्डा। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 10 पाई बाय 3 जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए अटेन्स इज v if it is disturbed in such a way that its maximum velocity becomes nv. Find the change in the amplitude and the time period of motion. वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से कि जब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो है वो a हो जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो v होती है। अगर हम पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसकी मोशन इस तरह से एडजस्ट होती है कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो पहले जो v थी अब वो हो जाती है nv। तो हमने क्या बताना है, चेंज इन द एम्पलीट्यूड एंड द चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ मोशन। सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। For the particle performing simple harmonic motion, maximum velocity is under root lambda into amplitude. वो जो फार्मूला है ना v इज़ इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 0 एम्पलीट्यूड पे होती है, x को 0 पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा ए दिस वन। यहाँ से अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी v ओवर a और a की वैल्यू आ जाएगी रिस्पेक्टिवली v ओवर अंडर रूट लैम्डा। यह है पहला केस। जब हम पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो पहले v थी वो अब हो जाएगी nv और उसका एम्पलीट्यूड भी ज़ाहिर है चेंज हो जाएगा, तो उस चेंज्ड एम्पलीट्यूड को हम a प्राइम से शो कर रहे हैं।
तो इक्वेशन अब हमारी बन जाएगी एन वी इज़ इक्वल टू अंडर रूट लेमडा ए प्राइम। यहाँ से आप देखिए एन वी ओवर लेमडा अंडर रूट लेमडा इज़ इक्वल टू ए प्राइम आ रहा है, और जो अंडर रूट लेमडा है उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाली थी, दैट इज़ वी ओवर ए। वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो नया एम्पलीट्यूड है वो ये आ रहा है, ए प्राइम इज़ इक्वल टू एन ए। जब वेलोसिटी एन टाइम्स हो गई है ना, तो एम्पलीट्यूड भी उतने टाइम्स ही बढ़ गया है, ये चेंज आया है। और हमने चेंज देखना है, तो ये है नया एम्पलीट्यूड। पहला एम्पलीट्यूड ए था, नया आया है एन ए, तो दोनों में जो चेंज होगा वो होगा ए प्राइम माइनस ए, एन ए माइनस ए, दैट इज़ एन माइनस 1 इंटू ए। और टाइम पीरियड है तो दैट इज़ 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा। आप देखो जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई और अंडर रूट लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, और अंडर रूट लेमडा तो दोनों केसेस में सेम था, वो तो चेंज नहीं हुआ था, वी ओवर ए ही था। कैसे भला? जब नई वैल्यूज़ लेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी एन वी और एम्पलीट्यूड हो जाएगा एन ए। जब हम अंडर रूट लेमडा लेंगे वो होगा वी ओवर ए, यानी एन वी ओवर एन ए प्राइम। तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह आपके पास वही टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड में नो चेंज। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 18। A point describes simple harmonic motion in such a way that its velocity and acceleration at a point P are g and f respectively, and the corresponding quantities at another point Q are v and g respectively. Find the distance PQ. एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक पॉइंट P पे गिवन है v और f, और दूसरे पॉइंट पे गिवन है v एंड g। सॉरी, पहली वैल्यूज़ हैं u एंड f और दूसरी वैल्यूज़ हैं u एंड g। तो हमने उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। देख लेते हैं उन दोनों पॉइंट्स। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन की स्कीम को। ये आपके पास है पॉइंट P, मीन पोजीशन से सपोज़ यहाँ तक का डिस्टेंस है x1। इस पॉइंट पे वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन f है। फिर ये एक और पॉइंट Q पड़ा हुआ है मीन पोजीशन से, जिसका डिस्टेंस होगा x2, और उसकी उस पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है रिस्पेक्टिवली v एंड g। हमने इन दोनों पॉइंट्स p और q में डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो हमें x1 और x2 डिस्टेंसेस पता होने चाहिए। उसके लिए हम अगेन वही वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, आप देखिए कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे क्वेश्चंस हैं वो उसी एक फार्मूला पे ही फोकस कर रहे हैं, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ मेन formula, main concept around which all theory of simple harmonic motion revolves। तो आपने इस फार्मूला को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है। और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, उसका भी हमें पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस, और नेगेटिव साइन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो पहली वैल्यूज़ के लिए पॉइंट P पे हमारे पास होगा u स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस जो डिस्टेंस है वो x1 स्क्वायर, और एक्सेलरेशन है माइनस लेमडा x1। और दूसरे पॉइंट Q के लिए ये हो जाएगा v स्क्वायर, पहले में वेलोसिटी u स्क्वायर है और दूसरे में v स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन हो जाएगा g इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा x2। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं, x1 x2 लेमडा और a में। इनको आप सॉल्व करके जस्ट x1 और x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया गया है, पहले इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो आपके पास क्या चीज़ आई है, दिस वन, x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू f प्लस जी ओवर माइनस लेमडा। और उसके बाद यही जो इक्वेशन 5 है, इसको जब स्प्लिट किया गया है u प्लस वी इंटू यू माइनस वी करके, तब सॉल्यूशन में आपके पास x1 और x2 का डिफरेंस आया है, x2 माइनस x1। दिस इज़ एक्चुअली PQ डिस्टेंस, और ये है आपके पास u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर f प्लस सी। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी है, सिंप्लीफिकेशन भी आसान सी है। मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इफ़ अ पॉइंट P मूव्स विद द वेलोसिटी v गिवन बाय दिस फार्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। शो क्या करना है,
दैट P एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने सेंटर भी फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड भी, और टाइम पीरियड ऑफ मोशन भी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको V के लिए जो फार्मूला गिवन है ना, उसको आपने जनरल फार्मूला से कंपेयर करके वहीं से ही इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद वहीं से इसकी सेंटर, मीन पोजीशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको गिवन है V स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू AX स्क्वायर प्लस 2BX प्लस C। दोनों साइड्स पे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा 2V, और फिर V का डेरिवेटिव आ जाएगा dV ओवर dx, और राइट साइड पे n स्क्वायर इज़ कॉन्स्टेंट, AX स्क्वायर का डेरिवेटिव 2AX प्लस 2BX का डेरिवेटिव 1, और C इज़ कॉन्स्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। और ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया V dV ओवर dx का, दैट इज़ AN स्क्वायर इंटू x प्लस B ओवर A। और इस स्मॉल x प्लस B ओवर A को आप इसी स्मॉल कैपिटल X से रिप्लेस कर देंगे। तो अब आप देखोगे ये जो लेफ़्ट साइड पे एक्सेलरेशन है V dV ओवर dx, इसमें A और n स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ये तो कांस्टेंट्स हैं, तो जो V dV ओवर dx यानी एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है ओनली डिस्टेंस पे, क्योंकि कैपिटल X में भी स्मॉल x प्लस B ओवर A इन्वॉल्व है। B ओवर A इज़ सम कांस्टेंट वैल्यू एंड x इज़ डिस्टेंस। तो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही ऐसी टाइप है मोशन की जिसमें एक्सेलरेशन जस्ट डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो सेंटर पे 0 होता है, तो सेंटर पे हम एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AN स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 0, यानी कि कैपिटल X इज़ इक्वल टू 0, और कैपिटल X की जो वैल्यू थी दैट इज़ स्मॉल x प्लस B ओवर A, वहाँ से आपको मिल जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस B ओवर A। ये है वो पॉइंट जो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का मीन पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। नाउ वी हैव, अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, v इज़ इक्वल टू लेमडा x होता है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आती है AN स्क्वायर, दिस वन AN स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट लेमडा आ जाएगा इज़ इक्वल टू अंडर रूट A इंटू n। टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा, यहाँ पे अंडर रूट लेमडा की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा जी, और आपके पास है जब डिस्टेंस v 0, जब वेलोसिटी v 0 हो जाए तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगा। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आपको डिस्टेंस की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक वैल्यू में आपके पास आ जाएगा प्लस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस AC ओवर A, और दूसरी में माइनस। तो दोनों साइड्स पे फ्रॉम मीन पोजीशन माइनस B ओवर A से जो डिस्टेंस है वो है ये अंडर रूट B स्क्वायर माइनस AC ओवर A। दिस इज़ एक्चुअली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ विच वी हैव कैलकुलेटेड। होपफुली आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज सॉल्यूशंस यू हैव टू डिस्कस विद मी। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर इशूज़, क्वेश्चंस एंड queries रिगार्डिंग दिस। होपफुली आप इसको पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करेंगे और इसको मेरे साथ शेयर भी करेंगे। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी इसको आपने अच्छे से कंसीडर करना है। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ ऑन पैराबोला ऑफ सेफ्टी। दैट इज़ न्यू टॉपिक फॉर यू, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।